अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कराची प्रॉपर्टी नामा में खुश आमदीद। आज हमारे साथ हैं स्पेशली हॉक्सबे के हवाले से मुजम्मिल भाई की अपनी एक स्टेट भी है, उसका भी रेफरेंस लेंगे, उसका तारुफ लेंगे। उसके अलावा इनका एक अपना यूट्यूब चैनल है, उसकी भी मालूमात लेते हैं इनसे, और इन्होंने ये स्टेट का काम कब से स्टार्ट किया इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। तो मुजम्मिल भाई थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दीजिए पहले स्टेट का, और अपने चैनल का भी बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बरकत रियल एस्टेट से हम लोग काम करते हैं। बेसिकली वो हमारे वालिद साहब हैं जो गुलशन इकबाल में तकरीबन 20 से 25 सालों से काम कर रहे हैं। बरकत बावानी उनका नाम है। तो हमने अपने वालिद साहब के साथ ही ज्वाइन किया है, और एक लाइन हमने एक पकड़ ली कि एक स्कीम को पकड़ के काम किया जाए, जो कि स्कीम 42 हमें एक लगा कि फ्यूचर के लिए हमारे लिए अच्छी स्कीम है, जिसमें हम अच्छे इन्वेस्टमेंट से अच्छे प्रॉफिट, अच्छे मौके उठा सकते हैं। तो और जहाँ तक मेरे काम के हवाले से अगर देखा जाए, तो मैंने अगर अभी प्रॉपर्टी का काम जो शुरू किया है वो तकरीबन 5-6 साल ही हुए हैं। 2 साल पहले मैंने कहीं से काम सीखा थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी अपने वालिद साहब के साथ ज्वाइन कर लिया। मुजम्मिल भाई, आपने अपने चैनल का जो यूट्यूब का चैनल है उसका इंट्रो नहीं दिया, और उसके अलावा जो ऑफिस की लोकेशन है, अगर आपसे कोई मुलाकात करना चाहे तो उसका लोकेशन। हाँ, अगर आप मेरा चैनल सर्च करना चाहते हैं तो बरकत रियल एस्टेट के नाम से ही मेरा यूट्यूब पर अपना चैनल बना हुआ है। प्रॉपर चैनल है जिसपे आपको हर सेक्टर वाइज सारी हर सेक्टर्स की डॉक्यूमेंट्री आपको मिल जाएगी, किसमें कितने गज की कटिंग है, क्या ओल्ड बैलेट है, क्या न्यू बैलेट है। और जो हमारा ऑफिस है वो मेन यूनिवर्सिटी रोड के बिहाइंड पर ब्लॉक 13C गुलशन इकबाल लगता है। A1 आर्किड अपार्टमेंट का नाम है, उसी के नीचे शॉप नंबर 2 बरकत रियल एस्टेट के नाम से हमारा ऑफिस है। अगर किसी भाई को हमसे मिलना है तो वो हमारे ऑफिस आ सकते हैं। अच्छा वीवर्स, इनकी जो ऑफिस की लोकेशन है वो हम अपने जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। उसके अलावा चैनल का भी जो इनका लिंक है वो भी डाल देंगे, तो आप लोग काइंडली इनको भी सब्सक्राइब करें। ये हमारे छोटे भाइयों की तरह काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, ये स्पेशली आप ही लोगों के लिए हाउस भाई की प्रॉपर वीडियो बना के लाते हैं ये अपने साथ, और साइट की विजिट बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बैठ के डिस्कशन होता है हाउस भाई के ऊपर, फिजिकली साइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ की वीडियो ये बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखें, आप हाउसवे के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हाउसवे के अंदर आप क्या समझते हैं कि इस टाइम के ऊपर कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसके अंदर आज के टाइम में लोग जाकर रिहाइश कर सकते हैं। अच्छा, वो सेक्टर्स जो हैं वो 5 सेक्टर्स हैं। जैसे कि उसमें आपका आ गया सहाफ़ी सोसाइटी। सहाफ़ी सोसाइटी में सेक्टर 2 आता है, सेक्टर 3 आता है, सेक्टर 3A आता है, और सेक्टर 3A1 आता है। उसके बाद अगर किसी का बजट कम है तो वो सेक्टर 11 में ले सकता है। सेक्टर 11 के बाद अगर उसका बजट किसी का कम है तो वो सेक्टर 12 में भी ले सकता है। और बहुत इंशाल्लाह अनकरीब सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 18 और 20 और 21, इंशाल्लाह इन 5 सेक्टर्स की भी इंशाल्लाह कुछ टाइम में दिसंबर या जनवरी में केडीए की तरफ से, एलडीए की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको न्यूज़पेपर्स में भी मिल जाएगी। और इंशाल्लाह बाकायदा वहाँ के जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर भी इंशाल्लाह एक नोटिस लग जाएगा कि सारे अलॉटीज अपना जितने भी ड्यूज हैं अपने नाम पे फाइल ट्रांसफर करवा लें, साइट प्लान, डिमार्केशन, सारे मामला ये करके रखें ताकि उनको पोजीशन लेने में आसानी हो। और अगर सहाफी में किसी को प्लॉट लेना है तो सहाफी में मसला एक ये है कि वहां पे कोई छोटी कैटेगरी नहीं है, वहां पे सिर्फ 400 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी है, और जिसमें अभी मिनिमम प्लॉट तकरीबन 40 लाख रुपए का, 35 से 40 लाख रुपए का है। अब अक्सर ये होता है लोगों के पास प्लॉट होते हैं लेकिन बनाने के पैसे नहीं होते। अब लोगों को एक बहुत अच्छा एक मतलब फैसिलिटी इंशाल्लाह अवेल होने वाली है, जैसे कि हॉक्सबे की ऑफिशियल अनाउंसमेंट में लीज का भी जिक्र आ रहा है। तो लीज के इंशाल्लाह लीज हो जाने के बाद जिनके पास अपने प्लॉट्स हैं तो कम से कम कुछ ना कुछ बैंक से लोन पर फाइल को अपनी मोर्गेज करवा कर कुछ ना कुछ लोन ले सकेंगे, जिससे वो अपने कुछ घर को, कुछ प्लॉट की कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे जहां इनकी फैमिली अपनी रह सके। उसके बाद आप आ जाते हैं सेक्टर 11 में। सेक्टर 11 में भी वही है यहाँ पे सोल्यूशन की, यहाँ पे भी सिर्फ 400 गज की कटिंग है, और यहाँ पे भी मिनिमम प्लॉट 25 से 26 लाख रुपए का मिलता है। तो यहाँ पर भी जिनका छोटे इन्वेस्टर हैं, जिनको छोटा घर बनाना होता है, 2 बेड लाउंज 3 बेड का, तो वो यहाँ पर नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे 400 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है। इसके बाद सबसे अच्छा सेक्टर आता है पोजीशन के हवाले से सेक्टर 12, जिसमें आपको 80 गज के तकरीबन 12 से 15 मकान बने हुए मिलेंगे, जिसमें 400 गज भी बने हुए, 120 भी बने हुए, 80 गज के भी बने हुए। और अगर किसी को 80 गज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो अभी सेक्टर 12 सबसे अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर सारा सेवरेज का काम अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुका है, मीठे पानी की लाइन का काम हो चुका है। अब वो ऑन कब होती है वो एलडीए की तरफ से इंशाल्लाह हमें रिपोर्ट है कि 3-4 महीने में इसका भी काम बहुत जल्दी से जारी हो रहा है।
और सेक्टर 12 के अंदर एक और बात मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ। सेक्टर 12 में जो झाड़ियों का काम है इंशाल्लाह वो जल्द अज जल्द तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन में शुरू होने वाला है। आप फिजिकल अपने प्लॉट पर एक एक प्लॉट के ऊपर खड़े होकर देख सकेंगे कि मेरा प्लॉट किस जगह पर है। तो मुझे नहीं लगता अभी सेक्टर 12 में 5 से 5.5 लाख रुपए का 80 गज का प्लॉट है, तो इस पैसों में आपको पूरे कराची में किसी भी स्कीम में विद फिजिकल पोजीशन के साथ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और गोल्ड का भी प्लॉट अभी आप डीसी लीज भी लेने जाते हैं तो 10 से 15 लाख रुपए के, जहां गोल्ड आबाद है वहां पर आपके ये रेट बनते हैं। और सबसे बड़ी बात ये केडीए लीज है, इस पे आप बैंक से लोन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये गवर्नमेंट स्कीम माशाल्लाह से इतनी अच्छी जमीन है, इसके आसपास सारी आबादी है। अगर कोई बंदा वहां रहता है तो उसकी फैमिली को कोई टेंशन नहीं कि यार मुझे यहाँ से कोई चीज की सहूलत नहीं मिलेगी, या कोई जैसे कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का कोई मसला है। पीपल बस सर्विस इंशाल्लाह माशाल्लाह से वहां पे बहुत सून इंशाल्लाह ऑन होने वाली है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन आपकी माड़ीपुर रोड तक आती है और सेक्टर 12 माड़ीपुर रोड का सबसे पहला सेक्टर है। ट्रांसपोर्ट की आपको कोई टेंशन नहीं, वहाँ स्कूल्स भी बने हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी बने हुए हैं। तो ये सेक्टर 12 ये है कि अभी 5-5.5 लाख रुपए में अगर अभी कोई लेता है तो मैं नहीं मानता कि इसमें बंदे को कोई हार हो जाए या कोई लॉस हो जाए, मुझे नहीं नजर आता विद फिजिकल पोजीशन सेक्टर के ऊपर। अच्छा मुजम्मिल भाई, एक तो आपने ये बता दिया कि जो जिन जगहों पे आबादी इस टाइम पे हो सकती है, अच्छा दूसरा अब तो आपने ये बताया कि लीज पे भी जा रहे हैं, और इसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि जैसे शुरू के जो प्लॉट्स हैं जो आप बताए 400 गज के हैं, अगर आगे की तरफ भी जो है वो पोजीशन आ रहा है तो ये लोग जो जिनके बजट नहीं है वो ये 400 गज का सेल करके उसके अंदर कंस्ट्रक्शन पे भी आ सकते हैं मेरे हिसाब से, कि अगर 5-6 लाख का प्लॉट मिलता है, बाकी जो पैसे उनके बचे हैं उससे वो कंस्ट्रक्शन पे आ जाएं। ताजिम भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, कंस्ट्रक्शन पे आ सकते हैं, लेकिन अभी मेरा कहना यह है कि सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 11, सेक्टर 12 और सेक्टर 16 अगर किसी के पास यहाँ के प्लॉट्स पड़े हुए हैं तो इस वक्त मैं नहीं मानता कि उसको अभी और 3 महीने 4 महीने बेचना चाहिए, उनको रखने चाहिए ये प्लॉट्स। ये रखना अच्छी बात है क्योंकि ये इन सेक्टर्स के अंदर सबसे पहले डिमार्केशन, साइट प्लान, पोजीशन का काम होगा जो कि एलडीए खुद काम कर रही है। सेक्टर 12 में भी जो भी काम शुरू होगा वो एलडीए खुद करेगी। सबसे बड़ी बात, अगर कोई बना नहीं सकता लेकिन उसको बेनिफिट आने वाले 4 महीने में ये है कि इन सेक्टर्स में उनके रेट बढ़ सकते हैं। अब आने वाले सेक्टर्स में जैसे कि सेक्टर 20-21 है, अगर किसी का अभी बजट नहीं है, जैसे कि अगर अभी कुछ ऐसे भी हैं जिनका बजट बिल्कुल ही 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए है, जो कि प्लॉट्स अभी कराची में कोई भी स्कीम में नहीं ले सकते। तो मेरा मानना ये कि अगर किसी को सेक्टर 20-21 में 80 गज का लिया जाए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये आने वाले 3 महीने 4 महीने उसके लिए बहुत अच्छे हैं। जो छोटी इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं वो अपना प्रॉफिटेबल इंशाल्लाह चार्ज कर सकते हैं। अच्छा मुजम्मिल भाई, ये जो आप रेट्स की बात करें तो ये रेट से एक सवाल निकल रहा है कि आप थोड़ा सा वो देखने वालों को जो अपने देख रहे हैं आपके हॉस्पिटल के हवाले से, उनको ये बता दें कि जो 80 गज का प्लॉट है वो कम से कम कितने का मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने का है, 120, 240 कम से कम और मैक्सिमम किन रेटों में वो ले सकता है? आजिम भाई आपका अच्छा सवाल है। कम से कम अगर अभी आप ट्रेडिंग के सेक्टर्स में जाएं जहां पर अभी एलडीए ने पोजीशन की अनाउंसमेंट नहीं करी है, वहीं पर आपको अभी 80 गज सबसे सस्ता मिल सकता है। लेकिन ये कि ऑथेंटिक है, आपका सेक्टर सामने नजर आता है, आप प्लॉट पर नहीं खड़े हो सकते। तो अभी अगर आप 80 गज का कम से कम भी सेक्टर्स में लेने जाएंगे तो आपको कम से कम 1,80,000 रुपए से लेके 2,10,000 रुपए तक मिल जाता है, जिसमें बंदा 20-25,000, 30,000, 40,000 की माहाना 2 महीने में, 3 महीने में ट्रेडिंग कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा जिसको पोजीशन मिल चुका है उनके रेट भी बता दें साथ। अच्छा, जिनमें पोजीशन मिल चुका है जैसे कि सेक्टर 12 है जिसमें सारी कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें 80 गज भी हमारे पास अवेलेबल है, 120 गज भी अवेलेबल है, 240 गज भी अवेलेबल है, और 400 गज सेक्टर 12 में हम रेट कोड नहीं कर सकते क्योंकि सेक्टर 12 के अंदर 400 गज के सारे जितने भी प्लॉट्स हैं वो सारे मेन रोड्स के ऊपर हैं, 150 फीट रोड के ऊपर, तो उनके रेट हम कोड नहीं कर सकते। बहरहाल हम 80 गज का आपको बता सकते हैं कि 5 से लेके लोकेशन वाइज 6.5 लाख रुपए तक आपको मिल जाता है। 120 गज का प्लॉट आपको लोकेशन वाइज 8 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए तक मिल जाता है। 240 गज का प्लॉट आपको 15-16 लाख रुपए से लेके 20 से 22 लाख रुपए तक मिल जाता है। और 400 गज मेन 150 फीट पर है, तो मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया दे देता हूँ, 50 से लेके 70 लाख रुपए तक इसकी लोकेशन की रेट है। और सबसे बड़ी बात, एक और बात ताजिम में मैं आपको बताना चाहूँ, सेक्टर 12 के बिल्कुल सामने पंजाबी सौदागरान का काम शुरू हो रहा है। अगर कोई अभी फिजिकली अभी भी जाके साइट पर देखेगा तो सेक्टर 12 का बाउंड्री का काम सेक्टर 13 का शुरू हुआ है, जिसमें पंजाबी सौदागरान की जो अपनी लेबर है वो काम कर रही है। बाउंड्री का काम तकरीबन उनका 99% हो चुका है और इंशाल्लाह उनकी भी अभी लॉन्चिंग
आज बहुत जल्द बहुत इंशाल्लाह 1-2 महीने में शुरू होने वाली है। अच्छा मुजम्मिल भाई, इसके करीब में कुछ मैंने सुना है वो कैनप वालों की भी कुछ सोसाइटी बनी है, उसके अंदर बड़ा अच्छा काम हुआ है, काफी लोगों ने बताया, उसका भी कुछ लोगों को आइडिया दीजिएगा। जी जी, माशाल्लाह से कैनप के अंदर बहुत तेजी से आबादी शुरू हो रही है। आप अगर जाके अभी देखेंगे तो अभी तकरीबन 6 महीने पहले 2 बिल्डिंग्स बनी हुई थी। आज आप जाके देखेंगे आपको 8 टावर नजर आएंगे। 4 टावर में माशाल्लाह से तकरीबन 150 से 200 फैमिलीज वहां पर आबाद हो हाँ हाँ। चुकी हैं। अंदर माशाल्लाह से काफी चीजें अवेलेबल हैं जो हम आम सिविलियंस के लिए नहीं है। लेकिन इसकी सराउंडिंग के अंदर अगर आप अभी जाके जब इस स्कीम को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक स्कीम का आपको एक लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी एक तो आपको लगेगी और आसपास आपको आबादी नजर आएगी। और दूसरी स्कीमों में आप जाएंगे तो थोड़ा सा एक बंदा डर जाता है कि यार मैं शाम के टाइम जा रहा हूं तो एक आजकल के जो हालात जिस तरीके से चल रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके व्यूअर्स को भी कहूंगा, अपने भी व्यूअर्स को कहूंगा कि आप लोग जाके जब आप फिजिकल इसको लोकेशन को लोकेट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये जगह 100% समझ आएगी। अच्छा ये मुजम्मिल भाई, हमारे देखने वालों को जो स्पेशली हॉक्सबे के हवाले से हमें देख रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा इसकी लोकेशन के इसके लिए ट्रांसफर करने के लिए कहाँ आना होता है? और कुछ लोग काफ़ी दफ़ा ये रूमर्स आती है कि ट्रांसफर बंद हो गया, ओपन बंद हो गया, ये मसले आ गए वो। तो आप क्या समझते हैं कि ये हॉक्सबे के अंदर ये मसले आते हैं, या ये एक एजेंट हजरात जो खुद ही अफवाह उड़ा देते हैं ये? अच्छा, ये ताजिम में आपका अच्छा सवाल है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका सिविक सेंटर में मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एलडीए का जो एक प्रॉपर साइड ऑफिस है वो सिविक सेंटर में 4th फ्लोर के ऊपर बना हुआ है। जो कि इनका पूरा पूरा इदारा है जहाँ पे डायरेक्टर लैंड से लेके एडी से लेके क्लर्क सारे वहाँ पे मौजूद होते हैं। और ट्रांसफर के हवाले से यहाँ पर जो शको शुबात हैं लोगों के, ऐसा कभी कभार होता है कि कोई बंदा अगर किसी से डील करता है और टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाता है तो वो ब्रोकर्स की थोड़ी सी एक मैं कहूंगा कि थोड़ा सा क्लाइंट को गलत तरीके से डील करते हैं। बोलते हैं कि आज कल ट्रांसफर हम नहीं करवा सकते तो आप 1-2 दिन आगे कर लें, 3 दिन आगे कर लें। एलडीए का ट्रांसफर पिछले 6 सालों में आज तक बंद नहीं हुआ। हाँ, गालिबन ओपन की अगर हम बात करें तो ओपन स्टेटमेंट 3-4 महीने में जब थोड़े से यहाँ की सीट थोड़े अफसर वगैरह चेंज होते हैं तो जाहिर है हर बंदे का काम करने का तरीका अलग होता है, तो एक नए फॉलो अप तरीके से काम शुरू होता है। तो कुछ टाइम के लिए कभी कभार थोड़ा सा ये होता है, 15-20 दिन के लिए ओपन बंद हो जाता है। लेकिन पिछले 6 से 7 सालों से जब से मैं काम कर रहा हूँ सिविक सेंटर में, मैंने ट्रांसफर बंद होते हुए कभी भी नहीं देखा है। जो एक प्रॉपर ट्रांसफर आपको मिल जाता है टाइम पर। अच्छा विवश, ये एक आपको जो रूमर चल रही होती है स्टेट एजेंट्स की तरफ से कि ये ट्रांसफर बंद हो गया, मसले मसाइल आ गए जी, पेमेंट अभी नहीं होगी, आप ट्रांसफर देंगे तो होगी, तो ये आपको मुजम्मिल भाई ने क्लियर कर दिया कि ट्रांसफर कभी बंद नहीं होता है इसका। अच्छा, इससे पहले जो हम अभी कैनप के ऊपर बात करते थे, कैनप की सोसाइटी जो है, उसका क्या रूट ये हॉक्सबे से ही जा रहे हैं, या उसके लिए कोई अलग रूट निकाला है इन्होंने अपना? नहीं ताजिम भाई, अभी तो एक ही इस स्कीम के गेट से ही कैनप वालों का भी रास्ता है। इसी स्कीम से जो स्कीम के जितने भी सेक्टर्स हैं सबका रास्ता एक ही है, एक ही रूट है। अभी फिलहाल कोई इसमें चेंजेस, कोई रद्दो अमल नहीं है फिलहाल। अच्छा, फिर जो मेरी समझ में आता है कि अगर कैनप वालों की भी एंट्रेंस इसी सोसाइटी के बीच में से है, तो फिर तो मसले मसाइल थोड़े से हल हो जाने चाहिए इन फ्यूचर, क्योंकि कैनप वाले अपने लिए तो थोड़ा सा वो सिक्योरिटी का वो रखेंगे हिसाब किताब। सही कहा आपने, क्योंकि आप अगर ऑल ओवर कराची में स्कीमों में, गवर्नमेंट स्कीम्स में जाएं तो हर तकरीबन सेक्टर्स में कब्जे हो चुके हैं। जी। एक हॉक्सबे एक वाहिद एक ऐसी जगह है पिछले 30 सालों में जहां पे किसी एक सेक्टर में भी कब्जा नहीं हुआ, और अगर लोगों ने कोशिश भी करी तो वो नाकाम ही रहे। तो इसकी असल वजह यही है कि इसकी सराउंडिंग में नेवल कैनप की आबादी है। इसी वजह से इस जगह के ऊपर एक माशाल्लाह से एक अच्छी बात है कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। आप अभी भी साइट पर जाएं, आप अभी किसी भी सेक्टर में कोई अननोन पर्सन जाके किसी सेक्टर में खड़ा होगा, अगर कोई वीडियो बनाएगा तो एलडीए सेल्स सेंटर से फौरन 2 बंदे आ जाते हैं वेपन लेके कि आप कहाँ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यों खड़े हुए हैं। तो ये माशाल्लाह से अभी तकरीबन 3 महीने से एलडीए इस मामलात में बहुत अच्छा रहा है सिक्योरिटी के हवाले से भी। अच्छा विवाद, ये एक छोटा सा हमारा एक हॉक्सबे के ऊपर जो है डिस्कशन था मुजम्मिल भाई से। मुजम्मिल भाई का बहुत पुराना नाम है, अब इनके वालिद साहब भी थे, वालिद साहब के बाद अब ये प्रॉपर हॉक्सबे को डील कर रहे हैं, तो इनकी एक अपनी एक्सपीरियंस है, इनके उम्र पे ना जाए, इनका तजुर्बा ज़्यादा हो गया है। तो इनका हम जो है वो ऑफिस की लोकेशन, इनका जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर हम डाल देंगे सारी डिटेल जो है। उसके अलावा अगर आपको कोई सेल परचेज के हवाले से कोई रब्ता करना हो या डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, तो हमने मुजम्मिल भाई का नंबर जो है वीडियो के अंदर चला देंगे। तो स्पेशली आप डायरेक्ट इनसे काम कीजिए, हमारी तरफ से कि ये आप कह लें कि रिकमेंडेड है हॉक्सबे के हवाले से, क्योंकि हॉक्सबे को हम इनको देख रहे हैं बहुत पुराना काम करते हुए, और काम भी बहुत सीधा करते हैं, साफ सुथरा कर रहे होते हैं।
तो इसीलिए हम स्पेशली इनका इंटरव्यू भी दे रहे हैं आपको हॉक्सबे के ऊपर। काफ़ी लोग थे हॉक्सबे के हवाले से, लेकिन हमने इनको प्रेफर किया क्योंकि इनको एक बैकग्राउंड से हम जानते हैं। तो इनको आपने लाजमी इनके चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करना है, और कोई भी मामलात हों आपके, वो आपने इनसे डायरेक्टली रब्ता करना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।